वन गिल्ज मैंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। कोरोना तो ख्याल रखियो अपना, खास तौर पे बहुत बड़ा वायरस है ये, डरन की भी उन्नी खैर लोड़ नहीं, लेकिन अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल अज असी करन जा रहे हैं पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स मैंशुरेशन का बहुत खूबसूरत टॉपिक होएगा तो हुण तो ये क्लासिस कंटिन्यू रेगूलरली जारी रहणगियां। टॉपिक वाइज कंसैप्ट करांगे आपां, ठीक है। तुहाडे असीं व्यूज भी लए है, तुहाडे सजैशनस भी इकट्ठे कीते है। बहुते स्टूडेंट्स थोड़ा जिहा मॉडरेट लैवल चाहुंदे ने, बहुते स्टूडेंट्स कई बार ईजी पैटर्न भी चाहुंदे ने, बहुते स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज भी चाहुंदे ने। तो दोस्तों आपां जी एक नवां कंसैप्ट इहदे च ऐड करांगे, जिवें तुहाडे नाल असीं वादा कीता आ, ठीक है भी 1200 तो 1500 क्वेश्चन आप करांगे, सेम बिल्कुल करते रहांगे। ये तकरीबन आप पहला जिमें कि 2D नूं कंप्लीट करांगे, फिर 3D दे विच आपां चलांगे। और बस मैं तुहानूं इन्ना गल कहांगा, साडा कोई भी पैकेज वड्डा नहीं है। जिमें तुसीं फेसबुक यूट्यूब या फ्रेंड्स बहुत तकड़े तकड़े ने जिहड़े इन्ना टीचर तुहानूं ज्ञान दे रहे ने, कई बारी डरा रहे ने, ठीक है। सिंपल जी गल है, मेरे एक थोड़ा जिहा एक संशय दिमाग दे विच रहिंदा जिहड़ा मैं तुहाडे नाल साझा करांगा। पंजाब पटवारी बनन दा इरादा सारिਆਂ ਦਾ है, परंतु सिलेबस के उपर हजे सर्टनटी नहीं है। मैं साडे कोले बहुते स्टूडेंट्स फोन भी करते, असीं उन्हां नूं क्लीयर पिक्चर दसदे हैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। असी बहुत सारे तुहानूं कह देंगे फलानी तरीक नूं आ जाएगा। साडा जो एस्टीमेटेड है, असी जो डिपार्टमेंटल पता कीता आ, सानूं उन्होंने कहा है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च नोटिफिकेशन विल बी आउट, राइट है। चलिए हुण आपां इत्थे गल करांगे अज दे कंसैप्ट च की कुछ बेहतर होएगा। उस तो पहला दसना चाहना है कि पंजाब पटवारी की बेहतर तुसीं ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो। ई बुक्स, स्टडी मटीरियल, पीडीएफ्स वगैरह धमाकेदार तुहानूं मटीरियल दिता जा रहा है। साडी ऑफिशियल वैबसाइट पर जाओ gilsmentortest.com और उत्थे जाके फटाफट अपने छोटे जे अमाउंट हैगा उत्थे अपना एनरोल करो और अनलिमिटेड डेली टेस्ट सीरीज तुसीं लाओ। दोस्तों ये संबंध च एक जानकारी मैं तुहानूं देना चाहना है कि तुहाडे कोल चांस भी होएगा कि तुसीं बेहतरीन गिल्ज मेंटोर द्वारा अवार्ड भी ये जित सकते हो। ये की है कि जिन्ने भी कैंडीडेट्स जो भी तुसी टेस्ट सीरीज लैने हो, टेस्ट सीरीज लैन तो बाद तुसी तुहाडे फ्रेंड्स नाल ये शेयर कर दो। तुहाडे फ्रेंड्स तुहाडे लिंक दे जरिए अगर कोई फर्दर कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी इत्थे अगर सबसक्राइब करता है या कुछ भी ई बुक्स कोई स्टडी मटीरियल लैंदा है तो डेफिनेटली 3 महीनों बाद तुहाडे सामने ये विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, कि तुसी इहदे विनर हो सकते हो। अज आपां करन जा रहे हैं मैंशुरेशन की क्लास नंबर 22, 22वीं क्लास है। चैनल सबसक्राइब कर लो, जे चंगा लगता है, नहीं चंगा लगता तो तुसीं तुहाडी मर्जी है, जिथों पढ़ना पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते दे रखे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्लां बातां बिल्कुल नहीं होणगियां, टॉपिक नूं बिल्कुल थ्रू द पॉइंट आपां कवर करांगे और कोई भी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन तो इधर उधर टस तो मस नहीं होएगा। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर दे टॉपिक सारे करांगे आपां, बहुत इंपॉर्टेंट है। If the length of a diagonal AC of a square ABCD ਇਹਦੀ कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है, then the area of a square is। दोस्तों सब तो मैथमैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैथमैटिक्स 'ਚ मुश्किल ये ਹੁੰਦਾ है कि कई बारी सानू फॉर्मूला याद नहीं ਹੁੰਦਾ, पर फॉर्मूले बनाने भी सानू कई बारी पैंदे है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बेहतर आइडिया और तरीके ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ये भी जानकारी ਦੱਸਦਾ, सिर्फ तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो तो बेहतर है, नहीं अटैम्प्ट कर सकते हो तो क्वेश्चन नूं देखना आ। मैं थोनू बहुत बेसिक्स तो सारियां चीज़ां करावांगा, ठीक है। कई बारी की है कि मेरा हाथ खुल जाता है, SSC लैवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, डरना नहीं है यार, अच्छे तरीके नाल आपां सारियां चीज़ां करांगे। देखो सब तो पहला अपने कोले की एक स्क्वायर है, इदां दा करके एक अपने कोले स्क्वायर है, आपां इत्थे बना लैने आ, ठीक है। ये अपने कोले A, B अते C अते D है, ठीक है। ये अगर आपां AC नूं मिला दीए तो इस नूं की कहा जाता है, इस नूं डायगोनल कहंदे ने। की कहंदे ने इहनूं? डायगोनल कहंदे ने। दोस्तों इहनूं हिंदी या पंजाबी दे विच विकर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि स्क्वायर दे विच 2 डायगोनल ले जा सकते हैं। हुण इहदी कंप्लीट जो लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है। सवाल ये कहता है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर दसो। मित्रों इसनूं तुसीं किद्दां कर सकते हैं, मैं तुहाडा तरीका पहला साझा करांगा, उस तो बादां च मैं मेरा तरीका साझा करांगा। इसे करके टीचर की जरूरत पैंदी है। सब तो पहला आपां नूं की फाइंड करनी पेगी, इत्थे साइड फाइंड करनी पेगी, साइड ऑफ ए स्क्वायर। साइड ऑफ ए स्क्वायर किद्दां फाइंड कर सकते हैं? अगर आप अज्यूम कर लिए एक्स है, बहुत सारे करनगे भी, क्योंकि सानूं यही चीज़ ज़्यादातर टीच की जाती है कि एक्स मनो। दूजा इत्थे इस चीज़ नूं कंटिन्यू करांगे, देयरफॉर रूल ये हुंदा है कि लेंथ ऑफ ए
डायगोनल लेंथ ऑफ ए डायगोनल ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ √2 ਔਰ ਇਨਟੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਨ ਲਿਖਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਹੋ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੈਂਥ ਆਫ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 5.2 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ √2 ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ x ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ √2 ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? 5.2 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ √2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ AR ਲਿਖਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ A ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਏਰੀਆ ਆਫ A ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 5.2 ਅਪੋਨ √2 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5.2 ਅਪੋਨ √2। ਠੀਕ ਹੈ 5.2 ਨੂੰ ਯਾਨੀ 52 ਨੂੰ 52 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 2 4 25 25.4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ, ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖੋ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ। 2604 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2। ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ 26.04 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 52। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 52 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ 27.04 ਜਾਂ 27.04 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 13.52 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 5.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल की हो जाएगा? डायगोनल की हो जाएगा √2 कर दो। डायगोनल √2 कर दो। ठीक है यू नो कि अगर आप किसी भी स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो डायगोनल अपॉन √2 कर दो। यू नो अगर साइड आ गई और एरिया दे विच आपां की कर दिंदे हुंदे आ? साइड इनटू साइड कर दिंदे आ। तो बस इस साइड दे थां ते एरिया ऑफ ए स्क्वायर कर देंगे आपां। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा डायगोनल। ठीक है इनटू डायगोनल एंड रूट ਨੂੰ रूट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਤੇ ਰੂਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਰੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਲੌਜੀਕ ਫੰਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਡਾਇਗੋਨਲ ਸਾਨੂੰ 52 × 52 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 52 ਨੂੰ 52 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 27.04 ਹੈ ਅਪੋਨ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 13.52 ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਪਾਇਓ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਆਹੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ठीक है बिल्कुल वेरी गुड बहुत अच्छे है। क्विकली जल्दी जल्दी कम ऑन गाइस फटाफट करो। जिन्हें भी दूजा क्वेश्चन तुहानू दे रखा है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितना है 4√2 सेंटीमीटर है। डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज। मैं तुहानू इन्ना यकीन ना कह सकदा कि मैं इन्हां बिना पेन बिना पेपर भी करना सिखा सकदा, पर मैं चाहना है कि तुहाडी स्पीड तुहाडा रिदम तुहाडा विश्वास तुहाडा कॉन्फिडेंस प्रोपरली तरीके नाल सवाल ते जुटिया रहे। देखो अपने कोले की गिवन है डायगोनल गिवन है कादा स्क्वायर दा है। ये कहना कि डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर और ओदा एरिया डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एक ही सैकेंड च आंसर इहदा आ सकता है, लेकिन बिफोर दैट सानू यह कंसैप्ट भी समझना पएगा। जब तक ये कंसैप्ट ते पकड़ नहीं होएगी तब तक थोड़ा जा मुश्किल साडे लिए हो सकता है। देखो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आपां की करांगे फर्स्ट आप की कर लें साइड बना लेने। तो आप साइड इज इक्वल की लिया सीगा
डायगोनल अपॉन √2 लिया सीगा। डायगोनल अपने कोले 4√2 है, अपॉन √2 आ जाएगा, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, अपने कोले कितना आ गया 4 सेंटीमीटर की आ गया साइड आ गई। किस दी साइड आ गई? स्क्वायर दी साइड आ गई। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर सवाल दे विच। हुण सानू पता है कि अगर आपां इहदा की करांगे एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर करांगे तो आपां 4 × 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लीयर है? इत्थों तक कंसैप्ट क्लीयर है? 16 सेंटीमीटर आ गया। हुण ये सवाल कहता है कि द डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर, कि मेरे को एक ए स्क्वायर सीगा, ए स्क्वायर दा ए वाला डायगोनल सीगा, ए डायगोनल 4√2 सीगा, इहदा कंप्लीट दोस्तों कितना एरिया आ गया? एरिया आ गया दा 16। हुण मेरे को ये कहना भी एक होर स्क्वायर है, इदां करके चिब्बा जिहा एक होर स्क्वायर हैगा, ठीक है। हालांकि चिब्बा कोई स्क्वायर नहीं हुंदा, पर हो गया, फीलिंग ले लो, समझ लो तुसी। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ ए अनदर स्क्वायर, तो इहदा डायगोनल इदां आ, वो कहंदा डायगोनल ऑफ द अनदर स्क्वायर हुज एरिया, ਉਹਦਾ एरिया डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर का दुगना आ। तो दुगने का मतलब ये है कि अगर डेफिनेटली ये 16 है तो कितना होना चाहिए? 32 होएगा ना। हुण 32 होएगा तो तुसीं इहदा डायगोनल दसना है, यही दसना ना, ये एरिया है। हुण एरिया तो तुहानूं पता है कि सब तो पहला की फाइंड कर लोगे, इहदा साइड कर लो, या तुसीं डायरैक्ट बेसिक फॉर्मूले च रख दो इनू, तुसीं इत्थे फिर अपना वक्त खराब करोगे। हालांकि तुहाडे चों कई की करनगे, इत्थे पहलां तो एरिया है ना, करनगे की मैं तुहानूं शॉर्ट च दस दिना, इदां करके इदां कीता जाएगा कि उन्होंने ये करना है कि इत्थे लिखिया एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर रूल हुंदा आ, ठीक है, ए × ए कर लेने आपां, साइड मान लेने। अगर ए 32 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का मतलब 32 रूट दे विच आ गया, और 32 का रूट कितना हुंदा है? जे आपां इत्थे इहनूं कंसैप्ट नूं इदां कर लईए 16 × 2 रूट बना के, तो वी गॉट द 4√2 बिल्कुल की आ गया, दी साइड आ गई है। सॉरी, ये साइड आ गई। हुण साइड आ गई है तो आपां लेंथ काहदी फाइंड करनी है? डायगोनल दी। तो इत्थे रूल की हो जाता है कि लेंथ ऑफ ए डायगोनल, मतलब विकर्ण की लंबाई जिहड़ी विचाले डंडी आपां खिचदे हां, पौड़ी जी बनाउने हां, ठीक है, इहदी इहदा रूल की हुंदा है? इहदा रूल हुंदा √2 × की हुंदा है? साइड हुंदा है। हुण साइड साडे कोले कितना? 4√2 है, √2 लिखांगे तो 4√2 लिख देंगे। रूट नूं रूट नाल मल्टीप्लाई किया तो रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। परंतु मैं ये नहीं करवावांगा, ये चीज़ां तो बेसिक्स है ना, ये तो तुसीं किताबां तो भी पढ़ लोगे। तो तुहानूं मैं ये चीज़ दसी सवाल दे विच कि आपां इस नतीजे ते पहुंचे हैं दोस्तों कि पहले स्क्वायर दा जो डायगोनल है 4√2 है, 4√2 तो आपां सवाल दा की बनावांगे? एरिया। तो एरिया कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। सवाल कहता भी दूजे स्क्वायर का डायगोनल दसो जिहदा एरिया पहले स्क्वायर के एरिया नालों 2 गुणा आ। तो आप लिख लांगे सैकेंड स्क्वायर एरिया, जो सैकेंड स्क्वायर एरिया कितना सीगा? उहदा एरिया सी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सीगा। मेरे दोस्तों मैं इत्थे ट्रिक नाल की तुहानूं दस्सिया सी, ट्रिक नाल यही दस्सिया सीगा कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर जी गाइज। तो आप इस क्वेश्चन नूं सिंपल जा, मैं तुहानूं पहला क्वेश्चन करवाया एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल, तुसीं की करना आ? बेसिक फॉर्मूला तुहानूं मैं यही दस्सिया सीगा कि इत्थे आपां लिखांगे डी दा स्केयर करांगे, अपॉन दे विच 2 लावांगे, एरिया अपने कोले 32 है, इज इक्वल आपां डी दा स्केयर कीता अपॉन 2 है। हुण तुहानूं पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो 32 नाल 2 चलिया जाएगा, मतलब कि 32 × 2 करांगे तो टोटल बन जाएगा 64 इज इक्वल डी स्केयर, और डी दा स्केयर हटावांगे तो 64 आ जाएंगे रूट दे विच। इट मीनस है कि डी दी वैल्यू कितनी आ गई? 8 है। सो दैट व्हाट वी गॉट ए 8 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर दा की होएगा, नवे स्क्वायर दा डायगोनल होएगा। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होएगा। सो दैट हर क्वेश्चन दी अपनी अप्रोच लाओ, तरीका लाओ, मैथड लाओ, ये फंडे सीख लो। मेरी इको एक बार बार तुहाडे नाल जदों जहद और गारंटी रहेगी, ठीक है। मेहनत करो, पटवारी बनना ख्वाबां च सौखा आ, हकीकत च बहुत औखा आ। स्टडी करोगे, असी नहीं कहते, असी हमेशा ये चीज़ कहने हैं कि असी जो भी करवा रहे हैं प्रतੱਖ तुहाडे सामने है। साडा हमेशा परपस यही है कि स्टूडेंट्स नूं बेहतर तरीके नाल सारियां चीज़ां किद्दां समझा दईए कि तुसीं किते ना किते किसी मोड़ ते शहर मुहल्ले गली च मिलोगे तो तुसीं घट्टो घट्ट सानूं जरूर कहोगे कि तुहाडी वजह नाल साडा कुछ ना कुछ होया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं आप फटाफट। पैरामीटर ऑफ ए 2 स्क्वायर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर द इक्वल टू द एरिया ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, और थोनों मैं ये भी दस देना है
कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ 100% ਆਉਣਗੇ, ਡਿੱਗਣਗੇ ਔਰ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਟਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਟੌਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਥਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ इसनू, या फील नहीं करना तो मैं इसनू सही करके भी बना देना। आ लो देखो पैरामीटर होंदा चारों साइडों का भी, एक मेरे को मैं कहां पॉलीगन है ना, 4 साइडां इहदे A B C ਅਤੇ D, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ P Q R S, ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 32 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯਾਨੀ P ਫॉर ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ 4 ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 4 ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਈਚ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, 6-6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। 32 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਰ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 8-8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ गाइस ਇਹ 8-8 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। समझ पाए इतों तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को इतों तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो एट द एंड ये कहना पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, मतलब तीजे जो स्क्वायर ए वाला है, ਇਹਦਾ जो पैरामीटर होएगा, ਇਹਦਾ नाम आप रख लेने MNOP, ठीक है। MNOP पैरामीटर जो होएगा वो इन्हां दोनों स्क्वायर ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 6 सेंटीमीटर अगर साइड है तो कंप्लीट एरिया कितना होगा 36 है। दूजे की गल करिए 8-8 तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ पाए हो, कंप्लीट कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का एरिया हो गया। इतों तक कंसैप्ट मेरा समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स नू, एक बार दस दो बिल्कुल सर समझ आ गया। तो दोस्तों ये कंप्लीट 2 स्क्वायरां का जो सम है, 2 स्क्वायरां का एरिया का जो सम है, याद रखना है। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਆਫ ਨਵੇਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ, देयरफॉर ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਸਕੁਆਇਰ। ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਨਿਊ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 100 रूट च ले लेंगे तो अपने को कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जे 10 सेंटीमीटर आया 10 आया 10 उपर वाली साइड 10 है तो कंप्लीट आप कितना कवांगे कि साडे कोल पैरामीटर होया 40। सो दैट यू कैन चूज योर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। तो इदां दे क्वेश्चंस दोस्तों आउणगे। सवाल हालांकि ईजी है बट एक सवाल दे विच सवाल फसाता इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। अगला सवाल है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ ये है कि जदों आपां नूं बेसिकली किसी भी सवाल दे विच याद रखो, वापस तो सारियां चीज़ां दसांगा भी ये नहींगा कि एक सवाल कर लिया फिर अपने गल कंसैप्ट खत्म हो गया, नहीं। ए बी सी अते डी ये कहंदा भी डायगोनल अगर इहदी ए है तो जदों भी याद रखो तुहानूं डायगोनल दी लेंथ गिवन होवे, की होवे डायगोनल दी लेंथ गिवन होवे तो डेफिनेटली याद रखो अगर ये ए सेंटीमीटर है तो डायरैक्ट तुसीं स्क्वायर दी साइड किदां फाइंड कर सकते हो। तो तुसीं साइड फाइंड करने वास्ते स्क्वायर दी की कर दोगे, इत्थे तुसीं लिखना है डायगोनल अपॉन √2। वापस तो दस देना जे यही दोस्तों एरिया करना हुंदा, सपोज यह एरिया करना हुंदा तो डायगोनल दा आपां स्केयर कर देंगे अपॉन 2 कर देना सी। समझ पाए हो। चलिए दोस्तों अगर √2 है तो यू नो कि यह सवाल होर भी आसान बन सकता है। किद्दां बन सकता है कि डायगोनल इत्थे आपां कितना रख देंगे, डायगोनल ए है और अपॉन दे विच √2 है तो एरिया कितना हो जाएगा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, a ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ √2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ? ਤਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਅਪੋਨ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। आई होप सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ समझ आया होगा। कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ सर आहो समझ आ गया। चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन ਤੇ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें भी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ शेयर कर ਦਿਓ ਰੱਜ ਕੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ट्रायंगल ਦੇ ਲਗਭਗ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 50 क्वेश्चन हर ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, उस तो बाद चाहे रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल के पार्ट्स हो चुके ने, रेक्टेंगल है, बहुत सारे सवाल है। ਬੰਬ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਸ ਦੱਬ ਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਫ ए स्क्वायर ए इज ए डायगोनल है। एक स्क्वायर ए है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए। मैं इस सवाल का सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ करवा चुके हैं ऊपर। तो दोस्तों यू हैव टू डू सेम एज क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ये क्वेश्चन तुसी करके मैंने कमेंट करके आंसर दसो फटाफट की आएगा। वेरी गुड, चैलेंजिंग क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹਦਾ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां करांगे ਆਪਾਂ। डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर ड्रॉन ऑन ए टू लाइन segment of a different length 32 centimeter square. Find the length of a greater line segment if one is longer than the another by 2 centimeter. देखो सवाल बहुत मजेदार है, बहुत ही खूबसूरत जा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत जा सवाल है। सवाल च कुछ भी नहीं है। देखो बेसिक तरीका समझाना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये कहना फाइंड द लेंथ ऑफ ए ग्रेटर लाइन सेगमेंट। अगर एक इज जो वन है, वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2 सेंटीमीटर, वन इज लॉन्गर देन अदर बाय 2 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इस सवाल नूं इदां करा कि मेरे कोले जो कि इहदी स्मॉलर, जो कि मेरे कोले की है स्मॉलर लाइन है, स्मॉलर लाइन मेरे कोले x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं ये गल कहांगा कि मेरे कोले जो इहदी लार्जर लाइन कितनी होएगी, यू नो कि x दे विच आपां 2 ऐड कर दांगे तो अपने कोले x + 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतों तक समझ पाए? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग डिफरेंस द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायरां दे एरिए दे विच अंतर जो कि इको लाइन ते ड्रॉ किए हुए ने। तो जे आपां गल करिए कि अपने कोले अगर पहला जो लाइन है वो x है तो एरिया स्क्वायर दा साइड इनटू साइड होंदा तो एदा की हो जाएगा अपने कोले x स्क्वायर हो जाएगा ना। दूसरा अपने कोले x + 2 है तो आप x + 2 यू नो ग्रेटर है तो ग्रेटर नूं आपां पहला रख लेने, x + 2 दा आपां स्क्वायर कर देने माइनस x स्क्वायर कर देने और डिफरेंस कितना इन्हां दे विच 32 सेंटीमीटर दा है। क्लीयर है? हुण देखो a + b दे फॉर्मूले नाल आपां ओपन कर दांगे इहनूं। a स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 हो गया एंड वी विल मेक इट 4x कर देने, 2 दूनी 4 है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल अपने को 32 हो गया, माइनस है प्लस है दोनों कैंसिल हो गए। सो वी विल पुट हियर एक्स स्क्वायर प्लस अपने को 4 है, 32 प्लस देने इत्थे आपां माइनस कर देंगे इज इक्वल 4 है। हुण इस इक्वेशन नूं शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करने का तरीका यह है कि 4 नाल कैंसिल कर दो तो x प्लस तुहाडे कोले 1 बचे और माइनस तुहाडे कोले 8 बचे है। ये भी तरीका आ, तुसीं इदां भी कर सकते हो या सवाल नूं एक होर तरीका है कि वह भी तुसीं यूज कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा जिहा किते ना किते ऑड लगता है हर किसी कैंडीडेट नूं कि यार इदां क्यों करता, बट माई वे मैनूं लगता कि सुपर है, तरीका कोई भी है। मैथमैटिक्स किसी नूं मना नहीं करता कि तुसीं कोई तरीका इंप्लीमेंट ना करो। आपां इस नूं किवें कर सकदे सी, इत्थों 4x रखते आपां 32 आपां बाहर माइनस दे जो माइनस दे अंदर है बाहर जाके प्लस दे बनते तो माइनस का 4 हुंदा तो 4x इज इक्वल तुहाडे कोल 28 होना सी तो x इज इक्वल तुसीं की कर देना सी 7 कर देना सी। मैं इसे क्वेश्चन नूं 8 जो सीगे मेरे कोले मैं इसनूं बाहर लेके जांदा और एक मेरे कोले बाहर आ जांदा तो यू नो कि x बराबर तद भी तुहाडे कोले 7 ही बचना सीगा। सो यू गॉट हियर 7 व्हाट इज 7 की सीगा, 7 सीगा बेसिकली जो एक लाइन दे ऊपर 2 स्क्वायर जो ड्रॉ किए गए सी उन्हां दी पहले दी लाइन सी वो साडे कोले x सी तो x मीनस साडे कोले 7 सेंटीमीटर तो साडे कोले पहला हो चुका है। फर्स्ट स्मॉलर की गल करते 7 सेंटीमीटर है, सैकेंड ग्रेटर जो कि 7 + 2 9 सेंटीमीटर आएगा। बिहाफ ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा क्योंकि सानू पूछा गया सीगा फाइंड द ग्रेटर लाइन मतलब लार्जर लाइन ऑफ द पर्टिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते वधिए।
दसो फिर सारे जने कमेंट करके बिल्कुल वध चलिए। 8वां क्वेश्चन है अज दी सीरीज दा। पैरामीटर ऑफ ए टू स्क्वायर 40 सेंटीमीटर and 32 centimeter. Parameter of the third square whose area is the difference of the area of the two square. ਤਾਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ फटाफट कर दिए। सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कि सर यह सवाल करवाया होया है, परंतु करवाया है मैं, लेकिन किते ना किते छोटियां थोड़ियां चीज़ां जो अगे पिछे हैगियां ने। सवाल ये कहता है कि अपने कोले इदां एक स्क्वायर है और दूजा सवाल इस च ऐड करके पेपर वाले ने तुहाडा दिमाग दीयां बत्तियां चेक करने से दस्सिया ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 40 है, ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 32 है। तो जे आप गल करिए साइड आएगी तो आप 4 ਨਾਲ भाग कर दिए तो 10 चौका 40 4 सेंटीमीटर है, 8 चौका 32 8 सेंटीमीटर की साइड है। इतों तक कंसैप्ट क्लीयर हो गया। ये कहना पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, तीजे स्क्वायर का पैरामीटर जो कि तीजा स्क्वायर ए वाला है, ਇਹਦਾ पैरामीटर कितना होएगा। ये कहना हुज, ठीक है, हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब कि उपर वालियां दा दोनों दे एरिए दा डिफरेंस। ठीक है, हुण पहला सवाल दा की सीगा, पहला आपां कर चुके हैं। आई थिंक 6वां सवाल को मे बी 8 मिनट्स कीता है, ठीक है, 5वां 6वां तो वो सीगा सम। दोस्तों इनू आपां AR फॉर एरिया लिखांगे। जे आपां पहले दा एरिया करांगे 10 × 10 मतलब साइड इंटू साइड है, इनू 8 × 8 करांगे तो कितना हो जाएगा 64। मित्रों ये 100 हो गया, ये तुहाडे कोले 64 हो गया। दोनों का अंतर करांगे तो तुहानू पता है कि तुहाडे कोले कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कंसैप्ट इत्थों तक क्लीयर है। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सवाल ये कहता है कि इन्हां दा एरिया इहदा बराबर होएगा। तो जे इहदा एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यू नो कि इहदी साइड कितनी होएगी 6 सेंटीमीटर होएगी। जे 6 सेंटीमीटर ए है, 6 सेंटीमीटर ए है, 6 सेंटीमीटर ए 6 सेंटीमीटर है तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर की आ जाएगा, इहदा पैरामीटर आ जाएगा। यही सानू पुछया सीगा तो ऑप्शन नंबर पहला आप टिक कर देंगे। पटवारी के पेपर च पटवारी और पटवारनों सारे कॉर्नर सुनो। तुहानू मैं की कह रहा कि पंजाब पटवारी के लिए तुसीं ई बुक्स स्टडी मटीरियल रेगूलरली चाहते हो, साडी हुणी वैबसाइट पर जाओ फटाफट और उत्थे अपना प्लान है वो सबसक्राइब कर सकते हो। अगला सवाल है अज की सीरीज का, खूबसूरत जिहा सवाल है, बड़ा सोहना सवाल है और खूबसूरत शाम के नाल इस खूबसूरत सवाल नूं आपां करन दी अगे जदोजहद नहीं करांगे बल्कि मेहनत करांगे। चलिए, इफ द डायगोनल ऑफ द टू स्क्वायर, डायगोनल रेशियो 2 है एंड 5 है, देयर एरियाज रेशियो, एरिया दे रेशियो दसो फटाफट, कितना जल्दी दसिया जा सकता है, तुसीं दस सकते हो, फटाफट दस दो। देखो दोस्तों, जे इस नूं आपां हर कम बड़े लंबे नहीं करने, एक मैं हमेशा दस दिना, असी कई बारी की हुंदा ना कि कुछ जिमें यू नो कुछ चीज़ां मैनूं परेशान करदियां एक्चुअल दे विच। असी टीच कीता, तुसी मेहनत कीती, साडा काम है टीच करना, तुहाडा काम है मेहनत करना। ठीक है, किसी दे धक्के नाल मूँह च कुछ नहीं पाया जा सकता। तुसी मेहनत कीती, तुसी PSPCL पेपर दिता, सिंपल जा फंडा सीगा कि असी लाइव बच्चों का गलबात की कट ऑफ जा सकती है। साडी प्रोडिक्शन के मुताबिक जो कट ऑफ सीगी असी मन्नी सी 70 तो लैके 75 दे विच। मैं क्लीयर कहांगा साडे आंकड़े फेल है। जे असी यूट्यूबर्स, मैं की हाँ, मैं एक टीचर्स होने के नाते कहांगा कि जे असी सारा कुछ दसन लग गए हैं तो फिर तो पेपर लैण वाली एजेंसियां फेल है। समझ पा रहे हो ना। तो बिकॉज सानू इन्हां, मैं कहना है कि ये गल्लां 'च दम नहीं हुंदा। बहुते स्टूडेंट्स पटवारी का ना पता की पुछदे हैं, हजे शगन पिया नहीं, रिश्ता तो होया नहीं, पहले ही कई पुछ लेंदे सर ब्याह किदण है। मतलब कि पटवारी का सानू सीधा ही पुछदे ठा सुट्टा, सर जी पेपर किदों पटवारी का, यार हजे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो असी क्यों प्रोडिक्शन दे दिए। सिंपल जी गल है ना, नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस हो सकता है चेंज हो जाए, कि कुछ नवीं शर्तां लैके आ रहा है, पेपर ऑफलाइन होएगा कि ऑफलाइन होएगा। मैं तो इदा कह दांगा, लो जी पेपर 2020 के विच हो जाएगा तो पक्का ही पता सारे हो जाएगा। समझ पा रहे हो। मैं कहांगा जी 1 लाख के विच लोग फार्म भरनगे, पक्का ही भरनगे। मैं तुहानूं ये कह दिंदा जी 1090 कैंडीडेट पास होणगे तो पक्का ही होणगे। तो ये चीज़ां जूम होंदियां, बट मैनूं कई बारी बड़ा आसानी नहीं लगदियां, गल्लां बहुत कर दिंदे, बट प्रैक्टिकली सानूं फोकस करके और साडे कंसैप्ट क्लीयर करो बस। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसनूं की मान लीए 5x मान लीए तो साडे कोल रेशियो ब्रेक हो चुके हैं। ये की सीगे, ये डायगोनल सीगे दोनों। जे आपां गल करांगे मेरे मित्रों, जे सवाल नूं आपां तरीके नाल करिए, जे आपां मानदे हैं कि लेट डायगोनल
की लैने आपां डायगोनल, ठीक है। डायगोनल जे आपां ले लीए साडे कोले पहला हो गया 2x है अते दूजा डायगोनल साडे कोले की हो जाएगा 5x है। तुहानूं पता है कि इन्होंने एरिया का पूछा तो एरिया बराबर की हुंदा, तुहानूं यू पता होएगा डायगोनल अपॉन √2 हुंदा है, ठीक है। पहला हो गया दोस्तों, इसे दी बटा च आपां लिख दांगे डायगोनल स्केयर, मतलब यह 2 हो गया, ए वाला 1 है और अपॉन 2 है। जदों आपां 2 नूं 2 करांगे तो डेफिनेटली की हो जाएगा, इनू इदां भी लिखा जा सकता है ना, अपॉन 2 है इंटू साडे कोले 2 है और डायगोनल स्केयर अपॉन 2 है, 2 ना 2 कैंसिल हो गया। तो यू नो व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट हियर डायगोनल स्केयर 1 अपॉन डायगोनल स्केयर 2। इट मीनस इनू 2x का आपां की कर दांगे स्केयर कर दांगे, इनू 5x का स्केयर कर दांगे, x नाल x कट्टिया जाएगा, 2 दूनी 4, 5 5 25 तो 4/25 ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर आ जाना। दसो मैनू कमेंट करके किद्दां लग्या, समझ आया तो बस कुछ नहीं करना, बस शेयर कर दो ते नाल दी नाल एक कमेंट करके लिख दो, आहो इन्नी बहुत है बस आपां नूं। अगला सवाल, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायरां दे एरिया दा रेशियो कितना आ, इहदा एरिया गल करदे आ तो अपने कोले कितना आ 225 है और इधर दा दूजा आ इहदा एरिया कितना है 256 आ। तो जे आपां मित्रों इहदी साइड की गल करिए तो अपने कोले कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर है, जे इहदी साइड की गल करिए तो अपने कोले आ जाने 16 सेंटीमीटर साइड है। पैरामीटर का मित्रों कहते ये की दस दो तुसीं फटाफट जे, पैरामीटर का की दस दो, रेशियो दस दो। तो 15 चौकी कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 16 चौकी 64, तो मतलब 60 रेशियो 64 हो जाएगा। दोनों जो कैंसल करेंगे 4 दे पड़े तो कट्टे जाएंगे, 15 चौकी 60 तो कितना हो जाएगा 16 चौकी 64, तो यही तुहाडा रेशियो आ जाना। कोई डरन की लोड़ नहीं है, आंसर फटाफट तुसी कर सकते हो। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन करांगे, 10वां क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ द 2 स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ द 5 स्क्वायर, पैरामीटर की गल है 5 स्क्वायरां की गल है, ठीक है। इत्थे मैं पहला लिखांगा, इत्थे दूजा लिखांगा, इत्थे तीजा लिखांगा, इत्थे चौथा लिखांगा, तो 5वां नाराज हो जाएगा, मैनू भी लिख लेना है। आ लो जी, पैरामीटर इहदा 24 है, इहदा 32 है, इहदा 40 है, इहदा 76 है, तो इहदा 80 है। ये कहना पैरामीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर, एक हो रहा आ जाओ, एक होर आ गया 6वां, वो कहता ये इक्वल है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, इन्हां दे एरिया की गल है। अगर दोस्तों ये P फॉर पैरामीटर है तो साइड कितनी आएगी 6 आ गई, 8 आ गई, 10 आ गई, 19 चौका 76 19 आ गई, 20 चौका 80 20 आ गई। हुण आपां AR एरिया करांगे, 36 आ गया, 64 आ गया, 10 दा 100 आ गया, 19 नूं 19 नाल कीता कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा, ये तुहाडे कोले 400 आ जाना। क्लीयर इत्थों तक कंसैप्ट है। कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट नूं समझ नहीं आया है मैनू कमेंट करके हुणे दस दो, लेकिन कंसैप्ट पूरा होने तो बाद मैं बिल्कुल भी इस चीज़ ते अपनी सहमति नहीं प्रकट करांगा कि तुसीं कहो सर जी नहीं आया। हुण ओह कहंदा इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़, तो आपां जे टोटल करिए तो टोटल करांगे 100 ते 100 200 ते 300 500 ते 400 961 हो गया, 961 हो गया। ये 961 पता की दे बराबर है, ये अनदर स्क्वायर दे साइड दे बराबर है, ठीक है। चलिए देखो हुण किवें करांगे। अपने कोले ये जी 6वां स्क्वायर है, तो जे आपां इत्थे साइड फाइंड करांगे, एरिया इहदे बराबर कितना 961 है। तो दोस्तों तुहानूं पता है कि साइड इनटू साइड हुंदा है, तो साइड इनटू साइड जे आपां मन्नांगे तो ये रूट च आ जाएगा ना 961 है, 961 है तो साइड बराबर कितना आ जाएगा, साइड बराबर आ जाएगा तुहाडे कोले 31, तो मतलब साइड कितना हो गया 31 हो गया। तो पैरामीटर का कितना हो जाएगा 31 × 4 है, तो 4 × 12 124 बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। बिना किसी पेन बिना किसी पेपर तो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैक्सीमम बड़े तो बड़े सवालों को आप शॉर्ट फॉर्म च मैं करवा रहे हैं, बेसिक्स तरीका करवा रहे हैं, कुछ अलग नहीं करवा रहा। 124 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। चलिए अगे बढ़ते हैं। अज के क्वेश्चन का, अज की सीरीज का 11वां क्वेश्चन करांगे। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। सिंपल जी चीज़ दस देना है, बहुत बार पहला भी दस चुके हैं, अज भी दस देना है। सुन लो गौर नाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद च ना कि जी सानू नहीं पता लग्या। ABCD देसी दवाई है, देसी दवाई ले लियो, करोना वायरस नहीं आएगा, करो ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हुण देखो अगर इस पूरे दे पूरे स्क्वायर का मान लो एरिया, इस पूरे दे पूरे स्क्वायर का एरिया अगर साढ़े को 2 सेंटीमीटर है और ये डायगोनल ते एक मैं होर स्क्वायर बना देना है, आ बनाता है मैं स्क्वायर, ठीक है। आ वाला स्क्वायर बनाता है, यदा मतलब AC
और ए हो जाएगा तुहाडे कोले PQ। तो AC PQ का जो एरिया होएगा एरिया 1 एरिया 2 तो इहदा दुगना होएगा। हमेशा अखां बंद करके आंसर कर दिओ, मेरी गारंटी है कदे भी तुहाडा क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। हेठां वाला की सी ABCD, 4 भुजावां ठीक है जिहड़ियां बराबर हुंदियां हन इनदा लंबाई विच चौड़ाई विच। मित्रों ओह हुंदा स्क्वायर है। अगर उहदे डायगोनल विचालड़े अगर एक लंबी जी डंडी लैके उहदे उपर अगर नवां स्क्वायर बना दांगे तो दोस्तों पुराने स्क्वायर दे एरिया नवां स्क्वायर दा एरिया दुगना होएगा। हेठां वाले दा 8 है तो उपर वाले दा 16 हो जाएगा, हेठां वाला 10 है तो उपर वाला 20 हो जाएगा। सवाल इस तरह का ही सीगा। इस सवाल दे विच थोड़ा जा कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट ऑन द दैट स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। सिंपल जा तरीका है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल जा तरीका यह है कि अगर आप हेठां वाले दी साइड ए स्केयर ले लेने हैं, ए साइड ले लेने हैं ठीक है, S4 साइड हो गया तो यदा एरिया की हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, एरिया की हो जाएगा दा ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर साइड ए है तो डायगोनल का तुहानू मैं की दस्सिया सीगा कि डायगोनल इज इक्वल की हुंदा है। वैसे देखो अगर तुहानू डायगोनल गिवन है तो अलग केस है, अदरवाइज की सीगा कि √2 इंटू की होएगा साइड का मतलब ए ला दो। इतों तक कंसैप्ट क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण आपां की लावांगे देयरफॉर एरिया, मैं इत्थे लिखांगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल की हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। एंड सैकेंडली मैं कहांगा रेशियो की होएगा तो ए स्क्वायर अब प्रपोर्शन ए स्क्वायर इज टू 2a स्क्वायर, दोनों कैंसल हो जाएंगे, 1/2 तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर किहड़ा चूज कर सकते हैं, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। वेरी वेल है, कंसैप्ट समझ पा रहे हो, कोई परेशानी नहीं है किसी ने इत्थों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ये हो जाएगा तुहाडे कोले, इट मे बी 4√2 हो जाएगा, 4√2 है। एंड डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यदा आंसर फटाफट तुसी दसो भी की होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो मैं करवा चुके हैं परंतु फिर भी मैं रिपीट करावांगा। देखो मैं किवें करांगा, मैं इदां करांगा डायगोनल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। हुण तुसी देखते जाओ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैं की लिखांगा 4√2 सेंटीमीटर लिख लिया, मैं 4√2 सेंटीमीटर लिख लिया। मैं इत्थे लिखांगा एरिया, मैनू पता है कि एरिया का रूल होएगा तुहाडे कोले डी स्केयर अपॉन की होएगा, मैनू पता है 2 आ जाएगा। हुण डायगोनल इत्थे 4 दा आपां की कर देंगे, डायरैक्ट कर देंगे। आलो जी 4√2 है अपॉन 2 है, 4 चौके 16 इंटू 2 अपॉन 2 ना 2 कैंसल कटिया गया, एरिया मेरे को आ गया 16 सेंटीमीटर। हुण फंडा ये सीगा कि कहंदा पहले नालों दूजे दा दुगना आ। बई दूजे दा दुगना आ तो तुहानू ये पता होएगा कि सैकेंड वाले दा कितना हो जाएगा। बई पहले वाले दा 16 है तो दूजे वाले दा एरिया कितना 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा। तो तुसीं की करना है इहदा एरिया दा, बेसिकली व्हाट यू हैव टू फाइंड द डायगोनल है। तो तुसीं इत्थे लिखोगे डायगोनल ऑफ ए न्यू स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए न्यू स्क्वायर। तो डायगोनल स्केयर अपॉन 2 हुंदा है, यही हुंदा है ना। तो तुहाडे कोले डायगोनल बेसिकली इस क्वेश्चन दा एरिया कितना आ गया। ठीक है, तो तुसीं इत्थे लिखोगे एरिया ऑफ ए न्यू स्क्वायर। मैं इत्थे लिख दिना कि एरिया ऑफ ए न्यू स्क्वायर इसे फॉर्मूले नूं डी स्केयर अपॉन 2 ला दो, तुहाडे कोले 32 इत्थे डी स्केयर अपॉन 2 आ जाएगा। 2 नाल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 32 दूना 64 है, डी स्केयर हो जाएगा। तो 64 नूं आपां रूट च ले लेंगे, डी इज इक्वल तो डी बराबर कितना हो जाएगा 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। तो तुहाडे कोले ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल राइट आंसर होएगा। आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग वेरी वेल, सो प्लीज कीप सपोर्ट दिस चैनल maximum to maximum time, share with your friends and share in the social media link like Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, जिथे भी मौका मिलता है बस धाड़ शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है पैरामीटर। मैनू एक चीज़ होर दस दिओ भी अगर तुहानू लगता है कि स्पीड मैं थोड़ी जी तेज रख रहा तो प्लीज़ मैनू जरूर दस दिओ, मैं कोशिश करांगा कि अगले क्वेश्चनों के विच मैनू ठीक ठाक रखांगा। 13वां क्वेश्चन तुसीं करना है, सेम मैं करवा चुके हैं फॉर ए प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, क्विकली आंसर दसना तुसीं जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने। और 14वां क्वेश्चन है 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर सीट ऑफ ए साइड। इदां स्क्वायर सीट है, ये आ वाला पहला हो गया है,
ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੇਜ ਤੇ, मतलब लाइक ए वाले पहला कॉर्नर हो गया, ए वाला दूजा कॉर्नर हो गया, ए वाला तीजा कॉर्नर हो गया, ए वाला तुहाडे कोले चौथा कॉर्नर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए, 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। 4 पीसेस ईच ऑफ द शेप ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब बेसिकली की है कि हाफ सर्कल बनेगा, सैक्टर बन चुका है, तो इसकी रेडियस कितनी है? तुहाडे कोले रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तुसी हुण सिंपल जो फंडा है ਇਹਦਾ आंसर कर दो। रूल तुहानू याद होना बहुत जरूरी है, जे याद नहीं है तो एक बारी प्लीज कोशिश ये करो कि एक बारी जिन्ने भी रूल्स ने सारे याद करो। एरिया ऑफ ए सैक्टर की हुंदा है? देखो एरिया ऑफ ए सैक्टर की हुंदा है? एरिया ऑफ ए सैक्टर हुंदा तुहाडे कोल जिवें पाई आर स्केयर करोगे तो इज इक्वल तुसी इत्थे की लिख सकते हो, पाई आर स्केयर इज इक्वल 4 पाई हो जाएगा ना बई, इन्ना ही कर सकते हो तुसी, जो कि वेरी वेल है, यू नो, ठीक ठाक रहेगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा तुहाडे कोले अगर जो 4 सेंटीमीटर है? (16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपां की करना है? एरिया ऑफ द कादा करना है? रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ए वाला तो आपां दोनों को माइनस कर देंगे, 16 दे विचों 4 पाई माइनस होएगा तो यही साडा आंसर हो जाएगा। तो सवाल कुछ भी नहीं है, अज्यूम करो, तुसी मैथड्स नूं अज्यूम करो तद तुहाडा आंसर आसानी नाल आएगा, किसी नूं कोई परेशानी नहीं होएगी। हुण मैं किद्दां करता है भी तुसी पुछोगे सारे किवें लिखता तुसी? दोस्तों मैं क्यों लिखता, मैनूं पता है कि ऑप्शनां दे विच पाई गिवन है, तो पाई नूं मैं 22/7 च कन्वर्ट नहीं किया, और मैनूं ये भी पता है कि रेडियस उन्होंने गिवन है, कि गिवन है उन्होंने रेडियस गिवन है, तो मैं पाई लिखा, रेडियस कितनी है? 2 × 2 है, तो मेरे को 2 दूनी 4 पाई आ रहा है। तो सो दैट आई हैव टेकन हेयर, मैं इत्थे ले चुके हैं सेम 4 पाई। तो 4 पाई और 16 टोटल स्क्वायर का एरिया आएगा। टोटल दे विचों आपां इहनूं माइनस कर देंगे, 16 - 4 पाई करांगे तो अपना आंसर ईजिली आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। 15वां क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन होर भी ने, बट मैं चाहना है कि तुहानूं 15 क्वेश्चन एज टी जो पेपर जो मैंशुरेशन दे होने आपां सेम उस तरह नाल करांगे। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कितनी है? 15√2 सेंटीमीटर है। तो फटाफट इहदा एरिया दसो। हुण तुसीं कहोगे कि मैक्सीमम एक पैटर्न दे नहीं है दोस्तों, पैटर्न का मतलब यह है कि आपां कंसैप्ट क्लीयर कर रहे हैं, ये पैटर्न कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा ना कि तो तुसीं अपना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।